अगर आप एक 3D विजुअलाइजर है और आप मॉडलिंग के लिए 3ds Max सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंप्लीट इंटीरियर प्रोजेक्ट को किस तरीके से आप 3ds Max के अंदर क्रिएट कर सकते हैं वो हम फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम लोग इस कंप्लीट मॉडल की बेसिक मॉडलिंग के बारे में जानेंगे, ऑल दो कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सोफा हो गया, टेबल हो गया एंड अदर थिंग्स हो गए, इंटीरियर के कंपोनेंट्स हो गए, वो सभी कंपोनेंट्स किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा वेबसाइट होगा, कैसे आपको मैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर मर्ज करना होगा, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ रेंडर इंजन की तो 3ds Max के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे करोना रेंडर इंजन के अंदर काम किया है। तो मैक्स के अंदर हम लोग मॉडलिंग के बारे में सीखेंगे एंड करोना रेंडर इंजन के अंदर हम लोग लाइटिंग, मटेरियल, एटमॉस्फेयर एंड बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ में हम लोग रेंडर सेटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या आपको रेंडर सेटिंग रखनी होगी एंड फाइनली इस कंप्लीट इमेज को किस तरीके से आप करोना वीएफबी का यूज करके एक बेटर लुक प्रोवाइड कर सकते हो, उसको 10 टाइम मोर रियलिस्टिक दिखा सकते हो, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस मॉडल के ऊपर काम करते हो और आप सेम कंपोनेंट्स यूज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप इन सभी कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो ना सिर्फ बिगनर्स के लिए होने वाली है, अगर आप एडवांस यूजर भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स एंड कमांड हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 3ds Max को लाइव सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। कोर्स की सभी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8199929888 पे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोगों को क्या करना है, एज यूजुअल हम लोग हमारा यूनिट सेट करेंगे। फॉर दैट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टमाइज टैब के अंदर, क्लिक करना होगा आपको यूनिट सेटअप पे एंड मेक श्योर जो भी यूनिट के अंदर आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इन योर सॉफ्टवेयर आपको क्या यूनिट के अंदर काम करने वो आप यहाँ से सेट करते हैं, दोनों को सेट कर लीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। उसके बाद विल इंपोर्ट आवर टिकट प्लान। फॉर दैट आपको यहाँ पे फाइल टैब पे जाना होगा, यहाँ से आप करेंगे इसे इंपोर्ट, अपना लोकेशन आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग कर लेते अपनी फाइल को सिलेक्ट लाइक दिस एंड यहाँ से आप इसे करेंगे ओपन। इसके अंदर आप इसे एज एन एंटिटी भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एज अ लेयर, वन ऑब्जेक्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। वेल्ड नियर बाई वर्टिसेस, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और यहाँ से आप इसे करेंगे ओपन। तो आपका जो ऑटोकेड प्लान होगा वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। कोई भी एक सिंगल लाइन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक आप यहाँ पर करेंगे अटैच मल्टीपल, कंट्रोल ए एंड अटैच। तो आपका फाइल यहाँ पे जितना भी ऑटोकेड फाइल्स रहेंगे अलग अलग, वो सभी यहाँ पर आपके अटैच हो जाएंगे। कोई भी सिंगल कलर डिफाइन करके आप यहाँ पर इसे एक सिंगल कलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर मुझे अपने ऑटोकेड प्लान को सेंटर के अंदर लेकर के जाना है तो मैं यहाँ पे W प्रेस करूंगी मूव कमांड को एक्टिव करने के लिए और बॉटम के अंदर यहाँ पर आपको करना होगा राइट क्लिक। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हैं आपका जो मॉडल होगा वो इन द सेंटर आपका प्लेस हो जाएगा। ओके, ग्रिड इफ यू वांट आप इसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्प्लाइन्स के अंदर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लाइन के अंदर। लाइन चूज करने के बाद आपको यहाँ से 3D स्नैप को ऑन कर लेना है। इसके अंदर आप यहाँ पर जो आपके पास वर्टेक्स ऑप्शन है, मिड पॉइंट ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके से आप लाइन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए और इस तरह से आप इस कंप्लीट लाइन को क्रिएट कर लेंगे। अगर बाय मिस्टेक आप कुछ गलत पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं या आपका कोई अदर पॉइंट यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा बेजर एक्टिव हो गया था तो उसको मैं यहाँ पे बैक स्पेस से पीछे के साइड मूव कर सकती हूँ। स्टार्ट न्यू शेप के ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर ऑफ करेंगे। कब तक के लिए, जब आप यहाँ पे वॉल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ओनली इन दैट केस आपको यहाँ पर इसको अनचेक करके रखना है।
उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंदर जाएंगे, क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर यहाँ पर आप ऐड करेंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर। कितना अमाउंट आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 फीट डिफाइन करूंगी। उसके बाद आप यहाँ पर इसके अंदर करेंगे राइट क्लिक, या फिर अगर आप इसको कंप्लीट स्ट्रेट लेके जाना चाहते हो ना तो वो भी आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान कर चलिए जो बैल्कनी टाइप का रखना है तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ इसमें। उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको 9 फीट एक्सट्रूड किया। आफ्टर दैट हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली के अंदर। टॉप वाला आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ में, एंड देन अगेन आप यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड मैंने इसको किया यहाँ पर 1 फीट के अराउंड इसको एक्सट्रूड कर लेना है, क्लिक कर दीजिए। ओके, इसके बाद और इसके लिए हम लोग सीलिंग एंड फ्लोरिंग प्रिपेयर करेंगे। सो फॉर दैट अगेन आप यहाँ पर लाइन कमांड को एक्टिव करोगे और इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार इसका कलर चेंज करूंगी, तो कोई भी एक लाइट शेड कलर यहाँ पर पिक कर लेना। ओके, ताकि वो विजिबल रहे आपको। एंड एक और चीज़, दोनों को ही कॉर्नर कॉर्नर रखना कि अगर इन केस कहीं पे लिटिल बिट ड्रैग वगैरह होता है तो वो बाद में आपको इशू ना क्रिएट करके दे। ओके, ये आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपको एक लाइन प्रिपेयर करके देगा। W आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, Y एक्सिस को लॉक करके यहाँ पर आप इसको बिल्कुल बॉटम के अंदर मूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफायर लिस्ट के अंदर और यहाँ पर आपको फ्लोर जनरेटर मॉडिफायर को ऐड कर देना है। फ्लोर जनरेटर मॉडिफायर ऐड करने के बाद में फ्लोर पैटर्न आपको मिल जाते हैं अलग अलग। और ना हम लोग स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको मैक्सिमम लाइक लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो इस तरीके से आपको फ्लोर पैटर्न्स जो होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। लेंथ विड्थ आपको कितना रखना है दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप उसके अकॉर्डिंग उस वैल्यू को यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक इसका ग्राउट लेंथ क्या है, ग्राउट विड्थ क्या है, वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। कितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को यहाँ पर चूज करते हैं। ठीक है, इसमें अभी फ्लोर जो इसमें वुडन के पैनल्स हम लोगों ने लगाने हैं, पैटर्न हम लोग जो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल चला गया है। सो आई वॉन्ट कि वे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए ऑफसेट का एक ऑप्शन आता है, हम लोग इस ऑप्शन में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप इसको चेंज करना स्टार्ट करोगे ना उसके पोजीशन यहाँ पर डिफर होने लग जाएंगे, तो उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे और अलग अलग लाइक वेरिएशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको कितना इसमें रखना है वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, लाइक 50 रखना है आपको, 30 रखना है, 20 रखना है, 25 रखना है, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउट लेंथ प्रोवाइड किया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर खाली नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपने जो यहाँ पर एक लाइन क्रिएट किया है ना, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, Ctrl+V से आप यहाँ पर इसका एक कॉपी क्रिएट करेंगे और इसमें से आपको इसमें फ्लोर जनरेटर को रिमूव कर देना है। तो एक सिंपल लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर एक्सट्रूड लगा दीजिएगा, कितना आपने इसमें डिस्टेंस देना है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा देना। एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से इसको मूव करा दीजिए। अगेन हम लोग लॉक करेंगे और यहाँ पर हम इसको मूव करेंगे। जो हम लोगों ने बॉटम के अंदर इस सरफेस को लगाया है ये बेसिकली क्या करेगा, जो यहाँ से अगर इन केस क्योंकि स्पेस है तो वहाँ से लाइटिंग एंटर कर सकती है, कि उस लाइटिंग को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। दैट्स वाई हम लोगों को इसको ऐड करना ज़रूरी है। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसका जो सीलिंग है हम लोग उसे यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बट बिफोर दैट क्योंकि यहाँ पर भी ठीक है ना, यहाँ पर भी हमें उसको क्लोज करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई पैनल पे, इस फेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट की को आप यहाँ पर होल्ड करेंगे और वाई एक्सिस को लॉक करके इस तरीके से आप इसे क्लोज कर देंगे। बॉटम वाले फेस को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल के साथ में इसका एक कॉपी ले लेना। ओके, और इसको आपको यहाँ से हटाना है। सो आप यहाँ पर लाइन पे जाओगे, क्लिक करोगे वर्टेक्स पे और इन दोनों वर्टिसेस को आप यहाँ पर डिलीट कर दोगे। ऑल्दो आप इनको भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा आपको क्लोज होकर के मिल जाएगा। इस पे क्लिक करें। ओके, अब दूसरा चीज़ मैं इसमें आगे तब कंटिन्यू करूँगी जब मैं यहाँ पर सीलिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लूँगी। इसमें मुझे यहाँ पर क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड,
इसमें देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सीलिंग के लिए जो साइड्स आपको गैप दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोग ये गैप प्रोवाइड कराएंगे। सो फॉर दैट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी का ही एक और कॉपी आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, अगेन इन द फॉर्म ऑफ कॉपी। वर्टेक्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, इसमें आपको ना तो इन वाले वर्टिसेस का जरूरत पड़ेगा, सो आपको एक तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके जाना है, इसको देन यहाँ पर आप रिमूव कर देंगे और यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे। इस तरीके से ऐसा आपको स्ट्रेट चाहिएगा ये वाला चीज, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक ही पॉइंट का जरूरत है, यानी स्ट्रेट आपको यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्प्लाइन पे जाएंगे, क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर और यहाँ पर आप इसके अंदर एक आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइक दिस आपको यहाँ पर एक आउटलाइन इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस तरीके से इसको आप एक थोड़ा स्मॉल में दे सकते हैं, बाहर वाले को हम लोग बाद में फिर डिलीट कर देंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लो और इस वाले पोर्शन को आप यहाँ पर डिलीट कर दोगे, तो हमें ऐसा कुछ चाहिएगा इसमें, ठीक है। इसके अंदर आपने एक्सट्रूड डाला ही हुआ है तो आपका वर्क चल जाएगा। इसमें स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ वाले पॉइंट को इसके साथ लॉक करा देना, ऐसा हमें एक स्पेस चाहिएगा। इसके अंदर भी दो चीजें यहाँ पर रहेंगी, वो दो चीजें क्या रहने वाली है। पहला चीज, यहाँ पर हम लोगों ने जो स्पेस खाली छोड़ा है, मैं एक बार इसको हटा करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस खाली छोड़ा है, इसके अंदर हम लोग कर्टेन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ओके, एंड कंट्रोल जेड। और यहाँ पर जो हमारा स्पेस रहेगा, यहाँ पर हम लोग कोव लाइट्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप और करना होगा। फॉर दैट आप इसे पोली में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले फेस को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और स्नैप की को ऑफ करके शिफ्ट के साथ आपको इस तरीके से इसको मूव करा देना है। यहाँ वाले फेसेस को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इफ यू वांट आप इसमें F4 की को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर पाएं। इस तरीके से आपने इसको सिलेक्ट किया। अगेन इफ यू वांट आप बाहर वाले को भी सिलेक्ट कर पाएंगे, बट पहले हम लोग इनसाइड वालों को एक्सट्रूड कराएंगे। तो क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप एक्सट्रूड करेंगे। इसको आपको यहाँ पर लोकल नॉर्मल के अलोंग एक्सट्रूड करवाना होगा, ठीक है, ताकि वो हर साइड से इक्वल आपका यहाँ पर जाए। अब इसमें आपको कितना एक्सट्रूड कराने का जरूरत है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड देन यहाँ पर ओके। अगेन अगर आप बाहर वाले पॉइंट्स को करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, बट मैं बाहर वाले को नहीं कर रही राइट नाउ, तो मैं उसको अवॉइड करूंगी। बाद में आप दोनों को चाहो तो दोनों को भी आप एक सिंगल उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आइसोलेशन को ऑफ कर देना, इस पॉइंट से क्लिक करना एंड देन इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मूव कर पाएंगे। तो ये हमारा जो बेसिक सेटअप होगा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, ऐसे हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। जहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका फ्लोरिंग, सीलिंग एंड इसके जो वॉल क्रिएशन होंगे वो आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल सा कैमरा सेटअप हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो फॉर दैट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके। अब क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को कोरोना के अंदर रेंडर करने वाले, तो यहाँ पर आपको कोरोना कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले एक स्टेप और, आप यहाँ पर क्लिक करोगे रेंडर सेटअप के ऊपर। अगर आपका रेंडर इंजन कोई अदर रेंडर इंजन के अंदर सेट है, फॉर नाउ मेरे वीडियो के अंदर सेट है, बट राइट नाउ मुझे काम करने कोरोना के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर हमारा कंप्लीट 3ds मैक्स को अकॉर्डिंग टू कोरोना सेट कर देंगे। क्लिक कर दें यहाँ पे, आपने इसे यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, कोरोना कैमरा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। टॉप व्यू पोर्ट के अंदर आप यहाँ पर चले जाएंगे और किस एंगल से आप कैप्चर करना चाहते हैं उस वाले पॉइंट से लेकर के इस तरीके से यहाँ पर आपके कैमरा को क्रिएट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर C प्रेस करोगे, कैमरा व्यू को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कोरोना कैमरा 001। शिफ्ट प्लस F की को आप यहाँ पर होल्ड कर देंगे, सो दैट जितना व्यू आपके यहाँ पे रेंडर में आने वाला है उतना ही वो चीज आपको यहाँ पर शो करे। शिफ्ट की को होल्ड करके इस तरीके से आप इसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज, मुझे मेरा जो रेंडर है वो मुझे पिक्चर फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। कॉमन टैब के अंदर आप यहाँ पर जाएंगे। आउटपुट साइज के अंदर बहुत सारे साइजेस गिवन है, तो अगर आप चाहते हो प्रीसेट्स के अकॉर्डिंग काम करना तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग लाइक पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम पे जाना। सबसे पहले एक सिंपल रेशियो, जैसे मुझे पिक्चर फॉर्म में चाहिए तो मैंने 3/4 का रेशियो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इमेज एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पर लॉक कर देंगे ताकि एक रेशियो हमें यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद जितना भी साइज आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर देना, क्योंकि लॉक है तो एक में चेंज करने से दूसरे के अंदर पैरामीटर अपने आप चेंज हो जाएगा। ये इसका बेस्ट पार्ट रहने वाला है, क्लियर है।
अब उसके बाद यहाँ पर कैमरा टारगेट को चूज करो, W यहाँ पर प्रेस करो, इस तरीके से इसको मूव करो। दूसरा चीज, बहुत ही ज्यादा व्यू राइट नाउ एक स्ट्रेची काइंड का मुझे लुक प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर उस चीज को भी करेक्ट करेंगे। फॉर दैट आप यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंदर जाओगे और यहाँ से आपको या तो फील्ड ऑफ व्यू या फिर फोकल लेंथ, इनमें से किसी भी एक वैल्यू के ऊपर काम करना होगा। एक दफा पे एक ही के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो क्लिक करके इस तरीके से उसको चेंज कर दीजिएगा। तो कितना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कोई भी एक साइज वगैरह लाइक इसका देख लीजिए, कोई कंपोनेंट आपने इंपोर्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेट कर लेना। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हमारे फोकल लेंथ को सेट करेंगे। कैमरा व्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉलर व्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो पहला तो चीज कि मैं उसको डबल उसमें रख लूंगी। यहाँ पर आप C प्रेस करोगे, Shift+F एंड यहाँ पे सॉरी C F4 की को प्रेस कर देना, F4 एंड F3। F4 की को प्रेस करने से लाइक एजेस आपको शो होती है और F3 की को प्रेस करने से वायर फ्रेम एंड स्टैंडर्ड मोड के अंदर आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये व्यू मेरे को बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा है। पहला तो कैमरा और कैमरा टारगेट दोनों का हाइट हम लोग ह्यूमन हाइट के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो यहाँ पे 4 फीट के समथिंग जा रहा है, तो अभी के लिए ठीक है क्योंकि इंटीरियर व्यू है तो 4 फीट से आपका काम चल जाएगा। दूसरा चीज, यहाँ पे कैमरा टारगेट पिक करो और उसको भी यहाँ पर 4 फीट ही रखो। बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं बट राइट नाउ इसको अवॉइड करना। उसके बाद आपने यहाँ पे कैमरा को चूज किया, यहाँ से मुझे क्योंकि ज्यादा व्यू चाहिएगा तो मैं इसको बाहर की साइड पे मूव करूंगी, लेकिन बाहर की साइड पे मूव करने से मुझे यहाँ पे वॉल्स विजिबल हो रही है, मुझे उसको भी नहीं देखना है, तो उसका भी सोल्यूशन है, इसको पहले बाहर की साइड पे लेकर के आओ। ठीक है, मॉडिफाई पैनल पे आप यहाँ पर जाओगे, स्क्रॉल करोगे, हियर वी हैव एनवायरनमेंट एंड क्लिपिंग, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको कैमरा क्लिपिंग को ऑन कर लेना है। इसमें आप क्या करेंगे, नियर लाइक जो कैमरा क्लिपिंग है उसको आप यहाँ पर डिफाइन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, शो इन व्यू पोर्ट क्लिक करो और इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करो, तो ऐसा ना वो यहाँ पे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक वॉल्स वगैरह जो होती है वो आपके रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कितने पॉइंट पे आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना। कैमरा व्यू को चेंज करो लाइक दिस और एक व्यू आप यहाँ पर सेट कर लोगे, ये देखें इस तरीके से। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि वो ओवर नहीं लगना चाहिए, तो लाइक ना तो व्यू ज्यादा स्ट्रेची लगना चाहिए ना अदर चीजें होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे रेगुलरली फोकल लेंथ एंड अदर चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप यहाँ पर सेट करोगे, आई थिंक इतना बेहतर है। यहाँ पर देन अगेन हम लोग अपने कैमरा व्यू को सेट करेंगे लाइक दिस, ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड थोड़ा स्ट्रेट व्यू हमें यहाँ पर चाहिएगा। सो यहाँ पर आप चूज करेंगे कैमरा टारगेट, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से मूव। अब आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, जो भी आपका यहाँ पे परफेक्ट लगेगा ना उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सेट कर लोगे। तो आई थिंक राइट नाउ इतना चीज इनफ रहेगा। थोड़ा सा कैमरा टारगेट को हम लोग यहाँ पर अपर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे सो दैट सीलिंग एंड फ्लोरिंग मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल विजिबल हो। थोड़ा बहुत चेंज होगा कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर इसको बराबर रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर चूज योर कैमरा एंड व्यू को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज करेंगे एंड दैट विल बी ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर दोगे सो आपका कैमरा जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट हो जाए, और इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हो बट स्टिल आपका व्यू यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब देन नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर क्या चीज रहेगा, हमारे मॉडल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट के बटन पे आप जाएंगे और यहाँ से अपनी फाइल को मर्ज कर सकते हैं।
एक मेथड तो ये है जिसमें आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली क्लिक ऑन ओपन, जो भी फाइल्स आपको इंपोर्ट करनी है क्लिक करके ओके कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये होता है। सेकेंड प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे लाइक जो कंपोनेंट्स है हम लोग उनको डायरेक्टली भी कॉपी करा सकते हैं। फॉर दैट आपको एक स्क्रिप्ट का यूज करना होगा और दैट इज कॉपी टू। मैं राइट नाउ इसका यहाँ पर यूज कर रही हूँ। कॉपी टू भी प्लगइन होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है क्योंकि जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो टाइम जो होगा वो यहाँ पर आपका यूज होने वाला है। यहाँ पर हम लोग पर्सपेक्टिव मोड को इनेबल कर देते हैं। ओके, इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए एंड लिटिल बिट मूव इट। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर करेंगे पेस्ट ऑब्जेक्ट, तो आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आपका लाइक जितने भी ऑब्जेक्ट्स है इसमें ज़रूरी नहीं है सब मर्ज करते हो, तो एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब यहाँ पर आपका इंपोर्ट होता है। यहाँ से आप कोई एक दो कंपोनेंट भी लेकर के आना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लेकर के आराम से आ सकते हैं। अपने मॉडल्स वगैरह को यहाँ पर आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं एंड जहाँ पर भी आपको इसे प्लेस करना है यू आर फ्री टू डू इट। जैसे हम लोग कुछ टाइम के लिए इसे यहाँ पर एक्टिव करेंगे। F3 की को आप यहाँ पर प्रेस करोगे और जहाँ जहाँ पर आपको कंपोनेंट्स का जरूरत होगा उसको आप यहाँ पर ले करके जाएंगे। सोफा के लिए मैंने दो मॉडल्स रखे हुए हैं, एक मेरे पास ये मॉडल है एंड एक मुझे ये मॉडल लग रहा है, तो जो यहाँ पे बेहतर रहेगा हम लोग यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। राइट नाउ मैं इसके साथ कंटिन्यू करूंगी, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्लेसमेंट करना बता रही हूँ। सिंपली इस तरीके से इसको आप मूव करेंगे, जहां पर आप इसे प्लेस करना चाहते हैं वहां पर जाइए और इस तरीके से आप इसको प्लेस कर दीजिए। रोटेट करने के लिए आप यहाँ पर ई की को प्रेस करेंगे। ओके, और दूसरा अगर आप इसको लाइक बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा एंगल में रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंगल स्नैप को ऑन कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर आपको ए को प्रेस करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर इसको रोटेट कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे मूव करने के लिए और इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे मूव कर देना है। इफ यू आर फाइंडिंग कि लिटिल बिट स्केल करने का जरूरत है तो आप यहाँ पर आर प्रेस करके ऐसा इसको स्केल भी कर सकते हो, तो साइड बाय साइड वो अपडेट हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली इसके टॉप पे मुझे प्लेस करना है तो क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे स्नैप की को ऑन कर लेना। यहाँ से हम लोग इसका बॉटम वाला जो पॉइंट होगा उसको पिक करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको मूव करा देंगे। तो ये देखिए इसमें आपको F4 की को प्रेस कर देना है। अगर मैं इसको फ्लिप करना चाहती हूँ दूसरा साइड पे तो यहाँ पर एक्सेस देखो कौन सा है, Y। तो यहाँ पर आप मिरर कमांड पे जाओगे और Y एक्सेस के अलोंग आप इसको फ्लिप करा सकते हो। देन ओके आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आइसोलेशन को ऑफ करेंगे और नेक्स्ट मान करके चले कि यहाँ पर हमारे पास जो कॉफी टेबल है उसको आपको प्लेस कराना है, तो क्लिक करेंगे, स्नैप की ऑफ कर सकते हो आप और यहाँ पर देन मूव लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, अगेन आपने स्नैप की ऑन करा लेना है। डब्ल्यू की को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, क्लिक कर दीजिए एंड आफ्टर दैट यहाँ वाले पॉइंट पे आप इसको मूव करा दोगे। ठीक है, बॉटम में आपको यहाँ पे रख प्लेस करना है। रख के वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस, तो जो भी आपको यहाँ पर सही लगे आप उससे कंटिन्यू कर सकते हो। मोर ओवर मैं राइट नाउ इसके साथ कंटिन्यू करूंगी, बट इफ आई वांट टू चेंज मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव लाइक दिस, लिटिल बिट स्केल करेंगे हम इसे। आई थिंक इतना इनफ रहेगा। ओके, इन सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आइसोलेट कीजिए। पहले इसे हम लोग मूव कर लेते हैं। सो डब्ल्यू स्नैप की को ऑन किया, यहाँ वाले पॉइंट से पिक करके इसको मूव करा देंगे। एंड देन मूव इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पर यूज करना, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना हम उन सबको यहाँ पर अरेंज कर लेंगे।
यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स आप बाहर से ही लेकर के आना चाहते हैं। और कोरोना के अंदर भी आपको यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी मिल जाती है, तो आप इसके थ्रू भी कंपोनेंट्स वगैरह को लेकर के आ सकते हैं। लेट मी शो यू कि कहाँ से मिल जाएगा आपको ऑप्शन वो। ये देखिए ओपन कॉस्मोस ब्राउज़र, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस शो करके देगा, तो आप यहाँ पर इनका भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप ऑल एसेट्स पे जा सकते हैं। 3D मॉडल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मटेरियल के लिए अलग ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा 3D एसेट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से यू कैन इवन चूज कि क्या कैटेगरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रीसेट्स चाहिए, पीपल वगैरह चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, लाइटिंग, एसेसरीज, फर्नीचर, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर एसेसरी पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए कुछ भी ऐसा मतलब जिसको हम टेबल पे प्लेस कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो फॉर दैट ओके, जैसे ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लें, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग कुछ और एसेट्स देख लेते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं ना, तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली हो गया होगा वो। नाउ इंपोर्ट करने के लिए अब जैसे यहाँ पे देखो डाउनलोड किया तो ब्लू कलर का आइकन दिखेगा डाउनलोडेड का, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना ग्रीन वाले आइकन पे तो आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा वो क्योंकि एज अ प्रॉक्सी ऐड हो रहा तो वो इस तरीके से बॉक्स फॉर्म में आपको दिखेगा, बट अगर आप इसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट टू मैश भी कर सकते हो ताकि इसका एक मैश आपको यहाँ पे क्रिएट होकर के मिले। और बाकी देखो यहाँ पे मैथड भी है, तो आप इसमें फुल मैच पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मॉडल होगा वो एज इट इज शो हो जाएगा। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये वाले जितने भी मॉडल्स थे मैं जैसे इसको मूव कर रही थी ये इस टेबल के सरफेस के ऊपर ऑटोमेटिकली आ रहे थे, राइट। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली मूव कमांड का यूज नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट इन प्लेस का, इसमें आप यूज बेसिस पिवट पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से इसको मूव कर सकते हैं। ओके, अगेन हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे कॉस्मोस ब्राउजर, स्क्रॉल कीजिए एंड देन ये भी इंपोर्ट हो गया तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया एंड देन अगेन फुल मैश, तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होकर के मिलेगा। तो अगर आपको कहीं पे इसका यूज करना है ना डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो एक बार के लिए हम लोग इसको दोबारा से चेंज कर देंगे वायर बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, एंड मैं कुछ टाइम के लिए इसको बैक साइड के अंदर मूव करके रखूंगी। जरूरत लगेगा तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी के एसेट्स हम लोग एक दफा प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि जहाँ पे मैंने एसेट्स प्लेस करना वो मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं तो मैं मेरी कैमरा टारगेट को लिटिल बिट इस साइड के अंदर शिफ्ट करूँगी एंड देन आई मूव इट टुवर्ड्स द राइट। ओके, लाइक दिस। और यहाँ पर
आप अगेन चेंज करोगे कैमरा को, क्लिक करो, कैमरा को सेलेक्ट करो और इसकी पोजीशन चेंज करके देखिए। इसके लिए मैं दोबारा से वही व्यू एक्टिव कर लेती हूँ ताकि मैं इजीली यहाँ पे काम कर पाऊँ। F3 की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर कैमरा चूज करेंगे एंड देन वी विल मूव। Next, pick the target and then here. I think this will be better. अब एक दफ़ा हम लोग थोड़ा रेंडर व्यू करके देख लेते हैं, फिर बाकी जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर और करूँगी, थोड़ा मैं अपने कैमरा का फोकल लेंथ जो है उसको मैं यहाँ पे चेंज करके देखूंगी। आई थिंक इतना ठीक रहेगा। ओके, यहाँ पर हम लोगों को राइट नाउ भी एक ग्लास डोर प्लेस करना होगा। सो उसके लिए भी वी कैन यूज कॉस्मोस ब्राउजर। इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्लिक कर दीजिए, 3D मॉडल्स एंड देन डोर। ये देखिए इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जिसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे करोगे डाउनलोड एंड देन इंपोर्ट। ओके, मूव कर लीजिए इसे और इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आइसोलेट कर लो, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप इसको मूव करेंगे पर्सपेक्टिव एंड लाइक दिस। ठीक है, अब आप देखो एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट करने के लिए डायरेक्टली इसमें मत वर्क करना, यहाँ पर डुप्लीकेट टू मैश कर दीजिएगा, इसको यहाँ पर मूव करना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पोली या मैश मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एडिटेबल पोली के अंदर एंड लेट्स सी कि मुझे इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर वर्क करूँगी। नाउ जितना भी पॉइंट्स वगैरह होगा मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगी। तो पहला तो हम लोग इसका जो पोजीशन है उसको हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे F3 की को प्रेस कर देना है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, स्नैप की को ऑन किया, यहाँ से आप इसका चाहे तो मिड पॉइंट नहीं तो ये कॉर्नर पॉइंट पिक करके इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो। यहाँ से इसको मूव करें हेयर, तो ये देखिए यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा, इसका मैं ज़रूरत नहीं है तो वी कैन मूव इट। सिलेक्ट कीजिए इसको, लेफ्ट पे आइए या फिर फ्रंट पे आ जाइए। अब आपको इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, देखो दो तरीके हैं, पहला तो आप FFD लगा सकते हो, इसमें कंट्रोल पॉइंट्स पिक करेंगे यहाँ पर एंड देन वी विल मूव इट। टॉप से भी चेक कर सकते हैं आप इसको लाइक दिस। और यहाँ से अगेन मैं टॉप वाले साइड से भी मतलब फ्रंट का साइड से भी इसको FFD ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा विजिबल होने नहीं वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई एडिटेबल पोली के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड है, सो इफ़ यू वांट आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, बट राइट नाउ मेरे लिए इनफ है। यहाँ से आइसोलेशन को हम लोग ऑफ कर लेते हैं, तो आपको ये जो इम्पैक्ट होगा ये विजिबल हो जाएगा। ओके, अब दूसरा चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे रेंडर करके देखेंगे। देखो इसमें एक दो चीजें और भी हैं, लाइक इफ यू वांट आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के शैंडलियर्स एंड अदर चीजें भी ऐड कर सकते हो। एक यहाँ पर जो स्पेस हमारा बच रहा है, यहाँ पर हमें सिंपल सा जो शेल्फ है वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो वो एक दफा हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बार इन सबको सेलेक्ट करके आइसोलेट करूंगी ताकि मुझे आइडिया रहे कि कहाँ पर मुझे इसको बनाना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स को पिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट के अंदर जाएंगे और इसको एक दफा के लिए यहाँ से कर दीजिएगा हाइड सिलेक्शन। यहाँ पर आ जाइए, बॉक्स चूज कीजिए, इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट तक आप एक बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर कीजिए अनहाइड ऑल, आइसोलेशन को ऑफ करो अगेन क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसका, तो एक दफा हम लोग फिर से इसको अनचेक कर देते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसको क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे जाओ और इसको क्लिक करके ऐसा मूव कर देना, एक बार थोड़ा हाइट हमें प्रोवाइड करा देना, देन क्लिक किया
और यहाँ पर इस वाला पॉइंट पे आपने इसको मूव करा दिया। उसके बाद यहाँ से आप राइट क्लिक करें इस पे, कन्वर्ट करें इसको पोली में, नंबर 1 प्रेस करें फॉर वर्टेक्स सिलेक्शन, क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर इसको, एंड देन आपको इसको मूव कर देना है। किस वाला पॉइंट तक आप रखना चाहते हो दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बाकी मैं इसको इस वाले लेवल तक रखूंगी, तो यहाँ तक आप इसको शिफ्ट करा सकते हो, चाहो तो और टॉप में भी ले जा सकते हो, वो आपका चॉइस है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एजेस है, हम लोग यहाँ पर इन एजेस को पिक करेंगे और टॉप से जाकर के बैक वाला एजेस हम लोग हटा देंगे, यानी केवल फ्रंट वाला एजेस चूज करना है। उसके लिए इसको यहाँ से आइसोलेशन को ऑफ करो, ठीक है। पर्सपेक्टिव मोटिव जाना चाहे आप डेफिनेटली इस पे मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट आपको कितना करना है, जितना आपको यहाँ पर वो रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 रखना है, 5 पे क्लिक किया, ओके कर दिया। यहाँ पर आप देन जाएंगे पॉलीगन पे, इधर वाला पॉलीगन आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और ऑल्ट के साथ में बैक साइड वाला यहाँ पर हटा देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसे करोगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर यूज कीजिए बाय पॉलीगन ताकि सब अलग अलग हो जाए। ओके, यहाँ पर आपको फिर कितना इंसर्ट करने है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ओके किया, अब यहाँ से इसमें W की को प्रेस कीजिए, स्नैप को ऑफ कर देना और यहाँ पर विद होल्डिंग शिफ्ट की इस तरीके से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर दीजिएगा लाइक। तो यहाँ पर आपके जो शेल्फ्स होंगे ना वो बन करके रेडी हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अगेन फिर कुछ कंपोनेंट्स आपको प्लेस करने का जरूरत पड़ेगा, तो उसको क्लिक कर दो और यहाँ पर हम लोग उन कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं दीज, और देख लीजिए होने चाहिए कुछ और भी आपके पास, नहीं तो फिर हम लोग दोबारा से कॉस्मोस ब्राउजर डाउनलोड करेंगे, कोई इशू नहीं है। दीज वन ना, क्लिक करो उनको, दिस वन एंड दिस वन, आइसोलेट कर लीजिए इसको और यहाँ पर आप अब इसको मूव करा देंगे, ठीक है। एंगल स्नैप को ऑन कीजिए, 90 डिग्री रोटेट,
तो यहाँ पे मैंने सभी कंपोनेंट्स प्लेस कर लिए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइसोलेशन को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ताकि जितना भी हम लोगों ने वर्क किया है वो यहाँ पर हमारा रिमूव ना हो जाए बाय मिस्टेक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रेंडर करके देखेंगे। सो फॉर दैट आपको यहाँ पर जाना होगा, और लाइक आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग इन करुणा VFP। जैसे आप क्लिक कर देते हो, एक न्यू आपका एरर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब इसमें हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको इनकरेक्ट नॉर्मल मैप मिलेगा, तो उसको हम लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर दैट ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिंपली क्लिक करना सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे पिक हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका जरूरत नहीं है आपको, यू कैन रिमूव इट। दूसरा ये पिक करके देखो कौन सा वाला है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, W प्रेस कीजिए और यहाँ पर उसको मूव करके देख लीजिए विच वन। वो क्रॉस करें, इन अगेन हम लोग इसको रेंडर करके देखेंगे। स्टॉप करो एक बार इसे, क्लियर एंड देन अगेन स्टार्ट IR। तो जो भी एरर होगा ना वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एक बार होने दीजिए, इसको स्टॉप कीजिए, इसको करिए क्रॉस। उसके अंदर सिर्फ आपको एक ऑप्शन होगा ऐड गामा टू इनपुट, आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा 10 वन। तो उसका हम लोग डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें करेक्ट करने का जरूरत पड़ेगा। तो आप मटेरियल एडिटर के अंदर जाएंगे एंड मटेरियल में जा करके गेट फ्रॉम सिलेक्टेड पे क्लिक कर देना। तो जितना ही मटेरियल होगा ना वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। करुणा नॉर्मल के अंदर ये जो ऑप्शन आपके पास है ऐड गामा टू इनपुट, दिस ऑप्शन शुड बी टर्न ऑन। उसके बाद ये इशू आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सेकेंड आपका, यहाँ पर आई थिंक हो जाएगा क्लियर। लेट्स सी, अगेन आप क्लिक करें यहाँ पर, देखो अभी कोई एरर नहीं आ रही, सीधा यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। बट राइट नाउ आपका जो कंप्लीट रेंडर है वो आपको किस कलर से शो हो रहा है, ब्लैक से। यहाँ पे पूरा ब्लैक मिल रहा है। द रीजन इज क्योंकि आपकी पूरा पूरा यहाँ पर जिस पर भी आप रेंडर कर रहे हैं उसके अंदर आपका लाइट का सोर्स नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो नंबर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा एनवायरनमेंट मैप आप ऐड कर देंगे। उसके लिए आप यहाँ पर 8 की को प्रेस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट मैप के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद करुणा के अंदर यहाँ पर जाइएगा और करुणा स्काई को यहाँ पर पिक कर लें, तो आपके बैकग्राउंड के अंदर जो स्काई होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पर लाइटिंग के ऊपर काम करोगे, इन दैट केस आपको यहाँ पर मटेरियल ओवरहेड के ऑप्शन को टिक करना होगा। कोई भी एक सिंपल सा करुणा मटेरियल आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। करुणा फिजिकल चाहे आप फिजिकल चूज कर सकते हैं, लेगेसी चाहे लेगेसी कर सकते हो, आपका चॉइस है। नहीं तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर से खुद से क्रिएट कर लीजिए। तो करुणा पे गए, करुणा फिजिकल मटेरियल आपने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। क्या कलर आपको चूज करना है वो पिक कर लो और इसको ड्रैग करके यहाँ पर अटैच कर देना, ऐसा इंस्टेंस, ओके। और क्योंकि जहां जहां पर आपने ग्लास लगाया हो उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। सो प्रिजर्व ग्लास मटेरियल, ताकि वहां से आपका जो लाइटिंग है वो इनसाइड की तरह इनसाइड की साइड पे आ सके। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। दूसरा चीज, यहाँ वाले एरिया पे हमें एक लाइक इसको कवर करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो डोर भी प्लेस कर सकते हो, बहुत सारे डोर के एग्जाम्पल हैं। बट अभी के लिए मैं एक सिंपल सा बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जस्ट टू ब्लॉक द लाइट, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सीन होगा ना यहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर मूव कर देंगे। लाइटिंग आपकी यहाँ पर अगर कम आ रही है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 8 की को प्रेस करोगे। मटेरियल एडिटर को आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, इसको मिनिमाइज करेंगे, इतना बिगर साइज के अंदर हमें नहीं चाहिएगा ये चीज, ठीक है। इस मैप को ड्रैग करके लेके आए, यूज इंस्टेंस, ओके कर दीजिए। अब इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइटिंग बाहर का साइड से यहाँ पे कम आ रहा है, तो यहाँ पे वी हैव ऑप्शन फॉर इंटेंसिटी, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लाइटिंग होगी वो आपकी इंटीरियर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो इम्पैक्ट होगा वो मिल जाएगा। आपको कितना एनवायरमेंट लाइट चाहिए वो आप यहाँ पर इस
वैल्यू की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है वर्क करने के लिए, आप एक बार उनको चेकआउट करेंगे। लाइक आप क्लाउड्स ऐड कर सकते हैं, फेक मॉडल प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो, और कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ऑल्दो हमारा जो लाइक जिसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लूइश टोन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। फॉर दैट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप क्लिक करेंगे लाइट के अंदर और यहाँ पर आपको एक कोरोना सन को ऐड कर देना है। जो यहाँ पर आपको ब्लूइश टोन मिल रहा है ना, ये यहाँ पर उस ब्लूइश टोन को इंस्टेंटली खत्म कर देगा। तो क्लिक कर दीजिएगा एंड देन मूव इट लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर इसको रेंडर करोगे। क्लिक कर दीजिए इसमें, तो जो ब्लू टोन आपको मिल रहा है ना वो यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो यहाँ पर ये रहेगी कि आपको इम्पैक्ट यहाँ पर किस तरीके का चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि लिटिल बिट मुझे ऐसा इम्पैक्ट मिले जहाँ पर हल्का सा जो लाइट वगैरह वो थोड़े सॉफ्ट काइंड का हमें यहाँ पर मिले, तो उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। एक इसको थोड़ा मूव कर दीजिएगा, ये उसके बीच में जा रहा है यहाँ पे शेल्फ के पास में, तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले अपने कैमरा व्यू को लॉक कर देती हूँ, तो उसमें क्लिक कर दो और कैमरा को यहाँ पे लॉक कर देना, इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक और चीज भी आप चाहो तो कर सकते हो, Alt+W। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, इसके अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो, जितना भी वर्क करने वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेट मी शो यू, ये देखो ऐसा, तो यहीं पर रेंडरिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपको वर्क करना है वो आप कर सकते हो। मैं लेफ्ट में गए, इसको क्लिक किया एंड देन मूव लाइक दिस। लेट्स सी, मुझे थोड़ा लाइक सॉफ्ट काइंड का लाइट चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जाओगे प्रॉपर्टीज टैब के अंदर, मॉडिफाइड टैब के अंदर, जितना ज्यादा आपका सन डिस्क का साइज होगा उतना ही ज्यादा सॉफ्ट काइंड की लाइटिंग आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। जब आप इस पैरामीटर को यहाँ पर चेंज करते हो तो आपका जो लाइटिंग होता है वो यहाँ पर सॉफ्ट काइंड के अंदर आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कितना सॉफ्ट चाहिए वो आप यहाँ पर इस पैरामीटर की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए, अगेन यहाँ वाले एरिया के अंदर आपको लाइटिंग थोड़ी कम मिल रही है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। पहला तो उसको स्टॉप कर दो, दूसरा आप यहाँ पर लेफ्ट रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, फ्रंट पे जाइए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो, एक बार टॉप से सिलेक्ट कर लो इसको। ठीक है, आइसोलेट करो, फ्रंट पे आ जाइए और यहाँ से लेट्स क्रिएट अ लाइट, करोना लाइट पे आप जाएंगे और शेप आपका जो होना चाहिए दैट शुड बी रेक्टेंगल, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लाइट को क्रिएट कर देंगे। टॉप रिपोर्ट के अंदर जाइए, यहाँ पर आप इसमें ई की को प्रेस करेंगे, 180 डिग्री आप इसे मूव कर दीजिएगा एंड देन मूव इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर कीजिए आइसोलेशन को ऑफ एंड देन क्लिक टू स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडर। यहाँ से हम इसे करेंगे अनहाइड ऑल, तो यहाँ पर आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करके रीस्टार्ट कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो हम लोगों ने लाइट ऐड करी है, इस लाइट को ऐड करने से होगा क्या, आपका जो लाइटिंग होगा वो ओवरऑल उसके अंदर जाएगा। क्योंकि इस लाइट का इम्पैक्ट मुझे डायरेक्टली नहीं देखना है, तो हम लोग यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे और विजिबल डायरेक्टली के ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर ऑफ कर देंगे। अब आपको कितना इम्पैक्ट इसके थ्रू चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसे यहाँ पे लिटिल बिट और थोड़ा बैक साइड में मूव कीजिए ताकि वो सन को यहाँ पे ना ब्लॉक करे, सिर्फ वो ओवरऑल लाइटिंग को यहाँ पर इंक्रीज करे। स्क्रॉल करते हैं एंड लेट्स एडजस्ट इट, लिटिल बिट डायरेक्शनैलिटी आपको यहाँ पर देनी होगी ताकि उसका इम्पैक्ट फ्रंट पे आपका ज़्यादा मिले। ओके, यहाँ वाले एरिया पे, क्योंकि हम लोग डे टाइम के अंदर मैं इसको रेंडर करना चाह रही हूँ, सो फॉर श्योर
यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वार्म टोन चाहिए, जैसे सनलाइट का साइड पे आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर केल्विन टेम्परेचर पे चेंज कर सकते हो और इस पैरामीटर को एडजस्ट कर लेना। जैसे जैसे आप इस वैल्यू को डिक्रीज करते हो ना, तो आपको वार्म इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइक 5500 आप ये भी ट्राई कर सकते हो, फिर 6000 ट्राई कर लेना। जिस हिसाब से आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस पैरामीटर को यहाँ पर सेट कर लोगे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। इसमें फिर इंटेंसिटी भी होती है आपके पास, यहाँ पर जितना लाइट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस पैरामीटर को एडजस्ट करेंगे। अब इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या वर्क करना है, इसको स्टॉप कर दीजिए एंड यहाँ से हम लोग कैमरे को एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने जो लाइटिंग करी है बेसिक है, अब हम लोगों को थोड़ा आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह भी यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो एक बार हम लोग VFB के अंदर उसको ऑन कर लेते हैं और कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। सो फॉर दैट आपको यहाँ पे पोस्ट टैब पे चले जाना है, कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टोन मैपिंग के, ब्लूम एंड ग्लेयर के, अदर चीजों के। तो अभी राइट नाउ मेरे को जो पूरा पिक्चर दिख रहा है ना, ये बहुत ही सिंपल काइंड का लुक मुझे प्रोवाइड कर रहा है। पहला तो हम लोगों को थोड़ा कंट्रास्ट यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को इंक्रीज करके आप उस इफेक्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस वैल्यू को बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो कंट्रास्ट होगा मिलता चला जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्सपोजर को आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हो एंड दिस इज योर ओवरऑल वाइट बैलेंस। तो आपको जितना इम्पैक्ट यहाँ पर चाहिए, वार्म चाहिए, कूल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इस पैरामीटर के ऊपर यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7000 अगर वार्म चाहिए तो, नहीं तो 6500 दैट वाज इनफ, जो पहले था हम लोग उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, लेट्स सी, कर्व कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पे फिल्मिक टोन आप ऐड कर सकते हैं और इसमें आप ऐड कर दीजिए हेयर हाईलाइट कंप्रेशन एंड रिच शेडो। इसके ऊपर काम करके देखिए तो आप देख पा रहे हैं जिस जैसे हम इस पैरामीटर को एडजस्ट कर रहे हैं आपको इफेक्ट यहाँ पे मिलता चला जाएगा शेडो के बीच में और इसके बीच में। ये देखो इस तरीके से। अगेन यू कैन ऐड LUT विच इज लट्स आप ऐड कर सकती हो। इसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगा इस पर वर्क करने का, बहुत सारी ऑप्शन है यहाँ पे, तो जिसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। इसमें से जो भी आपको सही लगे, आई थिंक स्टार्टिंग वाली बेटर थी तो हम लोग उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। दिस वन थोड़ा इम्पेक्ट इसका ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करेंगे। ओके, ओवरऑल एक्सपोजर लेट्स सी 0.5 और 0.2, 0.4 इज इनफ, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगेन फिल्मिक मैपिंग तो हम लोग कर चुके हैं ऐड। लेट्स सी दिस वन, इसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आई थिंक इतना बेहतर रहेगा। ओवरऑल एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसमें, बेटर। ये हम लोग यहाँ पर कंप्लीट सेटअप करेंगे फॉर आवर एनवायरमेंट लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स होगी हम लोग यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग पर्सपेक्टिव मोड को एक्टिव कर देते हैं। ओके, और यहाँ से बस आपको लाइट्स का जरूरत पड़ेगा। तो सीलिंग के लिए मैं समथिंग इस तरीके का लाइट यूज कर रही हूँ। आप देखो चाहो तो ऐसा लाइट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत आसान होता है ये। इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सर्कुलर चाहिए आप सर्कुलर रख सकते हो, आपका चॉइस है। सो लेट्स सी, क्योंकि देखो वहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर यूज किया हुआ है ना सीलिंग के अंदर, तो मैं इसका यूज करूंगी। इसको मूव कर लेते हैं। ओके, ऐसा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स आइसोलेटेड। टॉप पे आ जाइए, F3 की को प्रेस करना और यहाँ पर इसको मूव कर लेना लाइक दिस। E प्रेस करेंगे फॉर रोटेशन, एंगल स्नैप को ऑन कीजिएगा और यहाँ से इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेना। W प्रेस करके इस तरीके से आप इसे मूव कर लोगे। लेफ्ट साइड पे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, टॉप एक्सेस को हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे और इस पॉइंट से पिक करके यहाँ तक आपको इसे मूव करा देना है। इन द टॉप व्यू इसको यहाँ पर प्लेस कीजिए। जैसे जैसे आपको यहाँ पे कॉपी करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसमें कॉपी करा सकते हो। एक बार पर्सपेक्टिव मोड पे जाकर के चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, यहाँ से मैं इसको समथिंग रखूंगी। अगेन टॉप व्यू पोर्ट, सबसे पहले इसको मिड पे रख लेते हैं। तो मिड पे कैसे करोगे उसको एग्जैक्टली, यहाँ से काम करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और इसके मिड पे आपको रखना है। ओके, यहाँ वाले पॉइंट से अगेन एक और कॉपी में बिल्कुल साथ में इसके लूंगी, समथिंग इतना डिस्टेंस पे, इंस्टेंस पे इसको रखना। सिलेक्ट किया और फिर आपको जितना नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए उतना रख दीजिएगा। लेट्स सी हियर, यहाँ तक रख लेते हैं। एंड देन नंबर ऑफ कॉपीज 2, ओके करेंगे। फिर इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और एक कॉपी हम लोग इसका यहाँ पर रखेंगे। अगेन इंस्टेंस पे, इसको भी अगर आप रखना चाहते हो एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसको ऐसा मूव कराना, इसको क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड देन मिड पे मूव करा दीजिए। अब इसका जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली रिमूव इट। तो ये हर जगह पे ना जो लाइट होगी वो आपकी प्लेस हो जाएगी। अगेन मैं एक बार फाइल को पहले सेव कर लेती हूँ एंड देन लेट्स चेक कि कैसे इम्पैक्ट को जनरेट कर रहा है। उससे पहले एक और चीज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लाइट्स ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉर्नर लाइट चूज करेंगे, वी विल मेक श्योर शेप शुड बी रेक्टेंगल, लेफ्ट व्यू पोर्ट पे चले जाइए। ओके, और एक बार पर्सपेक्टिव पे चेक करना, F3 की को होल्ड करके, तो समथिंग लाइट हम लोग इस वाला साइड पे ऐड कर देंगे। ओके, टॉप वाले पोर्शन पे। लेट्स सी फ्रंट व्यू, F3 की, यहाँ से लेकर के यहाँ वाले पॉइंट तक एक लाइट आपने लगाया, टॉप व्यू पोर्ट पे गए, W एंड देन इसको आपने करना है मूव। यहाँ पर एक कॉपी ले लीजिएगा दूसरा साइड पे, शिफ्ट के साथ में। अच्छा, एक काम कर सकते हो, यहाँ से ना सिलेक्शन भी कर सकते हो, लाइक फिल्टर कर सकते हो सिलेक्शन को, ताकि ओनली वही चीज यहाँ पर आपकी चूज हो। ओके, E फॉर रोटेशन, 180 डिग्री रोटेट, W एंड देन मूव। ठीक है, एक और हम लोग रोटेट करेंगे 90 डिग्री, इस पे कॉपी पे रखना क्योंकि दूसरा साइड पे हम लोगों को बनाना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मिड पे रखा और यहाँ पर जाना है आपको, और अब इसका जो विड्थ होगा वो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, समथिंग इतना। स्नैप की को ऑफ किया एंड देन वी विल मूव इट टुवर्ड्स हियर। एक और कॉपी, शिफ्ट के साथ में इन इंस्टेंस मोड, ई प्रेस करेंगे फॉर रोटेशन एंड देन 180 डिग्री इसको रोटेट किया, W एंड आफ्टर दैट मूव। ठीक है, तो ये सब जगह पे आपका मूव हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए पर्सपेक्टिव मोड के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट्स लग गई है आपकी। इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो विड्थ वगैरह, बाकी अभी के लिए ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसको थोड़ा ना एंगल दे दीजिएगा। एंगल किस साइड पे देंगे, बॉटम डायरेक्शन के अंदर। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करना। दूसरा, इसका टेम्परेचर तो मुझे वार्म में चाहिएगा, सो लेट्स सी 4500 आई थिंक विल बी बेटर। सो 4500 इसको रखते हैं, यहाँ से हम इसको ऑफ करते हैं एंड नाउ लेट्स सी। ओके, यहाँ से हम लोग उसको एक बार रेंडर करके देखेंगे। ठीक है, इंटरेक्टिव रेंडरिंग इसमें ऑन कीजिए, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर चाहते हैं कि लाइट का जो इम्पैक्ट है वो आपको दिखे, तो वो आप कैसे करोगे, क्लिक कर देना है इसमें आपको, थोड़ा तो बैक साइड मूव कर देना, ये स्क्रॉल करो और शो कराने के लिए विजिबल डायरेक्टली वाला जो ऑप्शन है इसको टिक कर देना। तो यहाँ पर शो हो गया है। अब दूसरा इस वाले को करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्रॉल करेंगे एंड विजिबल डायरेक्टली वाली ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा वो आपको मिलता चला जाएगा। अब इसका इंटेंसिटी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर डिक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे इसको, ओके, और यहाँ पर इंटेंसिटी है और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। सो लेट्स सी 20 के अराउंड भी ये चीज़ ठीक लगेगा, और इसको थोड़ा और वार्मथ में प्रोवाइड करूँगी। सो आई थिंक 3500 विल बी बेटर। 20 नहीं तो अराउंड 15 एक बार चेक कर लो, क्योंकि वो ओवर नहीं लगना चाहिए, तो उसका भी यहाँ पर आप खास ध्यान रखेंगे।
अच्छा, अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन पे रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रीजन का ऑप्शन भी होता है और यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो डिसेबल करना, रिमूव करना वो ऑप्शंस भी हैं। तो यहाँ से आप रीजन पिक कर सकते हो। लेट्स सी 15, 10 पे चेक कीजिए, ये देखिए, और यहाँ से इसका टेम्परेचर 3000 और माइट बी 2500, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि मुझे वार्मथ चाहिएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा साइड, इस साइड पे देखना है तो यहाँ पर इस वाले लाइट को पिक करो और सेम चीज़ें क्या करना है, एक तो इसका इंटेंसिटी हम लोग डिक्रीज करेंगे अराउंड 10 एंड दूसरा इसका टेम्परेचर 2500 वार्मथ ऐड करने के लिए। ठीक है, वो क्रॉस करके पूरा इम्पैक्ट देख लो कैसे इम्पैक्ट उसका आ रहा है। यहाँ पे स्टॉप करके री रेंडर भी कर सकते हो, बाकी हो गया है चेंज, ऐसा मिल गया है। यहाँ पर भी आपको लाइट का इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, जितना भी आपका मटेरियल्स वगैरह यहाँ से हटा है ना, लेट्स से आपको वापस चाहिए तो आप यहाँ पर जाओगे रेंडर सेटअप पे और ये जो मटेरियल ओवरहेड का ऑप्शन है इसको अनटिक कर देना। तो अब इसमें क्या होगा, जितना भी मटेरियल आपने लगाया हुआ है ओनली वो चीज यहाँ पे शो करके देगा, जैसे सीलिंग पे, ठीक है, वॉल्स पे और ग्राउंड के ऊपर जो अपने फ्लोरिंग बनाई वहां पर नहीं आएगा। तो उस पे जो कलर था राइट ना वैसा ही वो चीज शो करके देगा आपको। एक बार चेक कर लो रेंडर करके इसको एंड वेट कीजिएगा, जब तक ये रेंडर होता है तब तक इस पे वेट करें। हमें असल में चेक करना है इस रीजन पे, तो हम लोग ओनली इतना ही रीजन पिक करेंगे। दिख रहा है अभी एक तो ये ओवर ब्राइट हो गया, तो फॉर श्योर हम लोग यहाँ पर इसके ओवरऑल ब्राइटनेस को डिक्रीज करेंगे, तो जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको पिक करना। यहाँ पर ब्राइटनेस कम आ रही है तो वो हम लोग एक बार चूज करके देख लेते हैं। मटेरियल ओवरहेड के ऑप्शन पे आप यहाँ पर जाओगे और ये ऑब्जेक्ट चूज करके एक बार ऑल पे क्लिक कर दो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चूज करो और यहाँ से मटेरियल गेट फ्रॉम सिलेक्टर, इसमें जो मटेरियल होगा ना वो आपको चूज हो जाएगा। अब एक बार चेक करें फिजिकल मटेरियल, यहाँ पर आपका सेल्फ इल्यूमिनेशन या तो ऑन होगा, वो हम लोग चेक करेंगे। और लेट्स सी, ओके, काम कीजिए एक बार इसको ना आइसोलेट कर लो, स्टॉप करो, आइसोलेट करो, एक बार यहाँ से हम लोग चेक करते हैं इसमें। ओके, वो हट गया है असल में ना, यहाँ पर मैश, एक बार जरा टॉप से देखिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर एक ऑब्जेक्ट हट गया तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट आप एक काम करेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बना लेना टॉप पे जा करके लाइक दिस, या फिर बॉक्स बनाने से बेहतर ये रहेगा, क्लिक किया, पर्सपेक्टिव F3, यहाँ पर इसको पिक करके देखो दिस वन, इसका आईडी चेक करिए स्क्रॉल करके, मेटेरियल आईडी इसका क्या है, आईडी नंबर 2। अब यहाँ से एक बार चेक करते हैं आईडी नंबर 2 पे यही वाला मटेरियल तो सेम है। और लेट्स सी एडवांस ऑप्शन, देखो सेल्फ इल्यूमिनेशन यहाँ पर अप्लाइड है, तो पहला तो हम लोग इसका इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे इम्पैक्ट लेकर के आने के लिए। एंड नाउ लेट्स सी हियर, ठीक है ना, रीजन पिक करके रखना ताकि वो उतना ही यहाँ पर रेंडर करके आपको दे। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ाओगे तो वो ज्यादा आपका इंटेंस होना चालू हो जाएगा, तो वैसा ही हमें कुछ यहाँ पर चाहिएगा। और दूसरा, अभी बैकग्राउंड में पर्पल कलर और व्हाइट कलर दिखा रहा है तो वो इम्पैक्ट कुछ ऐसा आ रहा है,
हम लोग इसको चेंज कर पाएंगे। कलर प्रोवाइड करा दूँ, सो लेट्स सी वार्मथ में चाहिए तो समथिंग ऐसा पिक कर लेना एंड देन ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ग्लो करने लग गया है, बट इसका जो इम्पेक्ट है वो कंपैरेटिवली होल इमेज के थोड़ा कम आ रहा है। तो उसको हम लोग यहाँ पर कैसा मैनेज करेंगे, एक बार रीजन को ऑफ करके चेक कर लीजिए। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पर हमारा कम होगा तो वो फिर हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे। स्टॉप करके भी री रेंडर कर सकते हो, क्लिक करो एंड देन स्टार्ट आइया। ओके ठीक है, एक बार एक काम करो, इसको क्लियर कर दो इमेज को, erase, now let's do it again। अब ट्राई करते हैं, स्टार्ट आया, ताकि वो इक्वल्स आए, लाइक यहाँ पे लिटिल बिट पैची टाइप का वो शो हो रहा था, सो आई नीड टू डू इट अगेन। ओके डन। ओवरऑल एक्सपोजर कम कीजिए, इसको कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाएंगे इसमें हम लोग। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा ओवरऑल लाइक जो हमारा ब्राइटनेस वगैरह रहेगा उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो एक बार यहाँ से लाइट पे आ जाओ, लेट्स पिक दिस वन, ये वाला लाइट चूज करेंगे। ओवरऑल इंटेंसिटी अगेन इसका भी काफी ज्यादा है, तो 50 है ना, इसको रिड्यूस करो अराउंड 30, क्योंकि थोड़ा इम्पेक्ट हमें यहाँ पर इसका कम चाहिएगा। ठीक है, इतने के अराउंड हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे। चाहो और आप यहाँ पर इसको रिड्यूस कर सकते हो, बट राइट नाउ ठीक है, चल जाएगा काम। स्टॉप कीजिए इसको। अब हम लोग यहाँ पे जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ वॉल्स की, तो वॉल्स के अंदर मेरे को दो चीजें करनी है। लाइक पूरा वॉल पे मैं ब्राइट ही रखूंगी, ओनली जो इधर वाला वॉल रहेगा, इधर वाले साइड का, उस पर मुझे डार्क चाहिएगा। ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स आइसोलेट इट। इसको चूज करो, ओके। और यहाँ पर आप जिस जिस फेस के ऊपर डार्क कलर चाहते हैं, हम लोग उन वाली वॉल्स को पिक कर लेते हैं। सो उसको कंट्रोल के साथ लाइक दिस सिलेक्ट कर लेना। इधर वाले वॉल पे मुझे डार्क लाइट ही चाहिएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं एंड देन स्क्रॉल करके, या तो देखो इसको मटेरियल आईडी अलग दे दो, या फिर मैं इसको यहाँ पे डी अटैच करूंगी। ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट को मैं चूज करूंगी एंड देन अटैच, और इसको हम लोग पिक कर लेंगे, तो ये एक हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा मटेरियल आईडी या फिर मल्टी सब ऑब्जेक्ट पे काम करने का जरूरत नहीं होगा। तो इसको हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। आपको सारे मेटल्स को स्क्रैच से क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। इफ यू वांट आप डायरेक्टली भी मटेरियल लाइब्रेरी के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। उसमें दो चीजें रहेंगी, एक तो आपका करोना का मटेरियल लाइब्रेरी है, चले अगर नहीं वर्क कर रहा है कोई इशू नहीं, हम लोग कॉस्मोस ब्राउजर से चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वैसे ही ओपन हो गया। तो वॉल्स वगैरह पे चेक करेंगे ना, तो आपको काफी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल बाकी के वॉल के लिए सिंपल चाहिए, तो उसको क्लिक करके ऐसा ड्रैग करके यहाँ पर लेकर के आ जाना। तो आपको जो मटेरियल होगा ना वो यहाँ पर आपके ऐड हो जाएगा। काफी सारे ऑप्शन है, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका यूज कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, क्लिक किया, ड्रैग करके ऐसा अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें करोना कलर और बाकी सारी चीजें, कलर भी चेंज कर सकते हैं और अदर पैरामीटर्स पर भी काम कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर चेक करना, मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जो भी आप यहाँ पे मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसका कोई ना कोई साइज लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 400, देख पा रहे होगे आप इसमें। ठीक है, इसका साइज इसमें इंक्रीज करके देख सकते हो। सी जितना भी लिखा हुआ है ये 500 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, आप इसमें पिक करेंगे, यहाँ पर UVW मैप लगाएंगे एंड देन बॉक्स, और यहाँ से डालिए 500 सेंटीमीटर और इन सब में ऐड कर देना। तो उसका जो साइज होगा ना वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मुझे डार्क चाहिएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इसी का एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, शिफ्ट की को होल्ड करके, और लेट्स से इसे डार्क कलर पिक करने। तो सॉलिड कलर पे गए
और यहाँ से आपने इसको ऐसा डार्क कर देना है। डार्क किया, ओके किया। लिटिल बिट मुझे इसका ग्लॉसीनेस थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा, तो यहाँ से हम इसके पैरामीटर को इंक्रीज कर देंगे, मोर ग्लॉसी उसके लिए। ठीक है, फिर आई थिंक 5 भी इनफ रहेगा, 5 के साथ कंटिन्यू करते हैं और इसको पिक करेंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आप इसे ऐड कर दोगे। इसमें मैं सिंपल कलर रखना चाहती हूँ तो मैं उसको यहाँ से हटा सकती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा लाइट करना है तो लाइट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे वहां पे डार्क किया है क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ पर इंक्रीज कर लेना ब्राइट कलर के लिए। ठीक है, ओके करो। नाउ आइसोलेशन को ऑफ करो। फाइल वी विल सेव इट फर्स्ट एंड देन यहाँ पर इस वाले के ऊपर इन दोनों पे मैं इसका कलर अप्लाई करूंगी। तो पहला तो क्लिक किया, यूवीडब्ल्यू मैप को ड्रैग करके इसके ऊपर अटैच कर देना। ठीक है, दोनों पे हो गया। अब 1 2 क्लिक करो, सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको कर देना अप्लाई, तो वो सेम कलर आपका वहां पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ लेट्स सी, क्लिक करें इस पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं बार बार मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। अब इसका इम्पैक्ट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी का जो इम्पैक्ट है वो समथिंग हमें इस तरीके का मिल रहा है। नाउ अगेन डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे मैं एक सिंपल वुड मटेरियल जो होगा वो हम लोग यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से हम लोग इसे आइसोलेट करेंगे और हमारा मटेरियल एडिटर को हम लोग यहाँ पर ओपन कर देंगे। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल्स को ऐड करना होता है तो देखो दो ऑप्शन, जब आप फ्लोर जनरेटर ऐड करते हो ना तो आपका मल्टी टेक्सचर यहाँ पर ऐड होकर के आपको मिलता है, बट ये वीरे के लिए बेटर है। बट इफ यू आर यूजिंग कोरोना तो कोरोना के अंदर देखो मैं आपको शो कर देती हूँ उसमें, जस्ट अ सेकेंड। हेयर कोरोना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो करोना मल्टी मैप आपको ये भी मिलता है, तो आपका चॉइस आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे बैच लोड टेक्सचर पे, अपने उस मैप को आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल की को होल्ड करके ये टेक्सचर्स आप यहाँ पर पिक कर सकते हो, आपको गूगल पे 3D स्काई पे मिल जाएंगे। इसको यहाँ पर ओपन करो, जैसे आप ओपन करते हो ये पूरा यहाँ पर अटैच हो जाता है। रही बात मटेरियल को क्रिएट करने की, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, कोरोना फिजिकल मटेरियल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अटैच करना होगा बेस कलर में, तो आपका बेस कलर के अंदर वो जो मैप होगा वो यहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, वेरी सिंपल, यहाँ पर जाएंगे एंड देन वी विल अटैच इट। तो यहाँ पर आप देखो एक बार इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको जो मैप होगा ना वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर इन केस वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चला जाता है तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखो रोटेशन का ऑप्शन रहेगा। ओके, तो एक बार आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेशन ये भी यूज कर सकते हो। देखो ये तो रेंडमाइजेशन के लिए है, तो आप यहाँ पे रेंडमाइजेशन प्रोवाइड करोगे। पहला बात, सेचुरेशन ओवर सेचुरेटेड लग रहा है मुझे ये, सो इफ आई वांट टू डिक्रीज इट तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकती हूँ। इसमें अलग अलग पैरामीटर प्रोवाइड करके देखना, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो इम्पैक्ट होंगे ना वो यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। ये देखिए 1 इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर सकते हो, परसेंट के अंदर है, सो लेट्स सी 50, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। गामा में भी चेंज कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, और साथ साथ में इम्पैक्ट भी देखते चले जाना। दूसरा चीज मुझे लाइक ये चाहिए थोड़ा सा, एक बार इसको सिलेक्ट करो। ओके, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए इसमें कलर करेक्शन, तो यहाँ पर जाना, करुणा कलर करेक्टर भी है इसमें, अटैच कर देना, यहाँ पर इसको लगा देना। इसमें देखो कंट्रास्ट, ह्यू, गामा, काफी सारी चीजें हैं। सो मैं यहाँ पर चाहती हूँ इसके अंदर, या फिर इसी का भी कॉपी ले सकते हो, अगर इसमें ऑप्शन होगा ना तो हम लोग यूज कर पाएंगे, बट ओके अभी के लिए नहीं है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर आ जाइए और इसमें हम लोग इसका जो सेचुरेशन है वो हम लोग -1 कर देंगे ताकि वो ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं, ये देखो चेंज हो जाएगा इसमें। तो कोशिश करने इस पे ज़्यादा ना प्रोवाइड करो आप, 0.1 पे देख लो एक बार। सेचुरेशन 10 या फिर 5, गामा ऐड करके देख लो इसमें। ओके, ये परफेक्ट है।
ठीक है, ह्यू भी चेंज कर सकते हो बट अभी के लिए अवॉइड करता है इसको। यहाँ पर ये जो आपने मैप लगाया इसमें थोड़ा ब्राइटनेस मुझे चाहिएगा क्योंकि मुझे ग्लॉसी इसको बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ब्राइट करेंगे बट ओवर नहीं करना है, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे। लेट्स सी 0.5 या फिर 0.3 भी इनफ रहेगा, इतना हम लोगों ने दिया। इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बेस रफनेस, इसमें आपको रिफ्लेक्शन देखे या ग्लॉसनेस देखिए, ग्लॉसनेस नहीं है तो एक बार रफनेस पे लगा दो इसको और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसमें मिल जाएगा ऑप्शन एडवांस में, चेक करें रफनेस मोड, इसको चेंज करो ग्लॉसीनेस पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, या फिर एक काम करें रफनेस पे रखो तो ऐसा जा रहा है बट इम्पैक्ट मुझे इसका थोड़ा कम चाहिएगा, तो हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे और इसके इम्पैक्ट को हम लोग डिक्रीज करेंगे। लेट्स पुट 50%, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा। और कम करना है और कम कर सकते हो, और यहाँ पर आपको रफनेस का अमाउंट भी मिल जाता है। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज इट, आप इस वैल्यू को चेंज कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। रही बात नॉर्मल ऐड करने की, सो अगेन सेम चीजें करने, क्या करेंगे सबसे पहले करोना मल्टी मैप अटैच करेंगे, बैच लोड टेक्सचर्स, और इसकी जो नॉर्मल मैप्स है आपके पास अवेलेबल हैं उन मैप्स को वन बाय वन करके सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर ओपन कर दो। ठीक है इसमें इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा ना हमें, तो करोना नॉर्मल पे लेके जाना, पहले अटैच करना नॉर्मल, ऐड गामा टू इनपुट, और इसको अटैच करेंगे हम लोग यहाँ पे किसके अंदर, बम्प वाली स्लॉट में। सो लेट्स पुट इट इन बम्प स्लॉट, तो उसके ऊपर उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगा और ये फिर हम लोग अटैच कर देंगे। रही बात रोटेट, अगर आप करना चाहते हैं, मैंने बताया कि भाई गलत उसमें जा रहा है तो मॉडिफाई लिस्ट पे जाना, UVW मैप इसमें अटैच करना, बॉक्स चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, जैसे लेट्स स्टार्ट विद 5 फीट, जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज करना चेंज कर सकते हो। रोटेट करना, रोटेट कैसे करोगे, यहाँ पर ओके सॉरी गिज्मो ई प्रेस किया, टॉप पे गए और यहाँ पर देख लो, यहाँ से ऐसा नहीं, वो करेक्ट था, इतना ही रखो इसको। ठीक है, इसको चेंज करके देख लेना किस वाला पॉइंट पे सही सेट हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर पिक करेंगे इसमें। या फिर एक बार इसको अनहाइड करके देखे, जस्ट अ सेकंड गाइस, एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें। इफ वी हैव द ऑप्शन हम लोग रोटेट डायरेक्टली करेंगे, रोटेशन है ऐसे बट फिर हमें एक एक करके चेंज करना पड़ेगा। एक बार कोशिश करें 90 पुट करके, कोई ना कोई अगर चेंज होता है तो बेटर है, ये तो एक ही करके करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। रोटेशन 90, लेट्स सी, बस क्लिक करके आपको 90 पुट करना है इसमें। ठीक है, देखिए एक बार सबका फटाफट से चेक कर लेते हैं। नहीं, लास्ट वाले का नहीं है 90। चले एक बार इसमें भी कर दीजिए, अगर नहीं जरूरत पड़ा ना तो हम लोग कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा दोबारा जीरो नहीं पुट करेंगे इसमें। ठीक है, ओके चलो डन। चेक करें एक बार, यहाँ पर आइसोलेशन को ऑफ करो। अब क्योंकि मुझे डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना है तो मैं एक बार ओनली इनको यहाँ पे आइसोलेट कर लेती हूँ और एक बार हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग। तो यहाँ पर देखो करेक्ट हो गया ये, बेहतर। स्टॉप करें और यहाँ पर आइसोलेशन को ऑफ करें एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रेंडरिंग।
अच्छा, एक जो हल्का सा पर्पल कलर का जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं उसका रीजन बता देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वो अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक छोटा सा चीज़ करना है। कॉस्मोस ब्राउजर पे हम लोग चले जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर यहाँ से एक बार 3D मॉडल्स एंड देन ओके, डाउनलोडेड के अंदर दिखा रहा है, एक बार ऑनलाइन पे आ जाइए, फर्नीचर, राइट, एंड लेट्स सी डोर, या फिर 3D मॉडल पे सर्च कर लो डोर, 3D मॉडल्स, डोर। काफी सारी ऑप्शन है, कोई भी एक यूज कर लो, इसमें इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट नहीं हुआ, माइट बी पॉसिबल। अगेन एक बार यहाँ पर आ जाइए, ओके, डोर एंड देन इंपोर्ट। अभी हो गया ये, ठीक है। इसको मूव कर लेते हैं, एक बार मैं उस पर चेक भी करूंगी, शायद पहले हो गया हो, नहीं हुआ है, ठीक है बेटो। अब इसको और इसको एक बार यहाँ से करना आइसोलेट, क्लिक करो, ग्रिड ऑफ करो और इसको बस यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ से पिक किया एंड देन मूव इट हेयर, वाई एक्सिस को लॉक किया, यहाँ से पिक किया, मूव इट हेयर। इसमें मैं डायरेक्ट FFD लगा रही हूँ, FFD 2x2x2, कंट्रोल पॉइंट्स पिक करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, लेफ्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, पिक कीजिए और यहाँ पे मूव कीजिए, ओके, बट आई थिंक प्रॉक्सी है ना, तो चेंज नहीं होगा, चले कोई इशू नहीं है। एक बार इसको डिलीट करो, यहाँ पर डुप्लीकेट टू मैश, मूव करो, प्रॉक्सी करो डिलीट, इस पे कीजिए क्लिक, FFD 2x2x2, कंट्रोल पॉइंट्स, इसको मूव किया, टॉप पे जाएंगे, पिक किया, यहाँ तक मूव किया, दैट्स इट, सिर्फ इतना करना है। आइसोलेशन को ऑफ करें। अब जो यहाँ पे जो पर्पल 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 शेड आ रहा था ना, वो यहाँ पे हट जाएगा। एक बार चेक करके देख लीजिए यहाँ से, देखिए, ठीक है, इंस्टेंटली इम्पैक्ट आपको दिख गया, ये आप यहाँ पर कर सकते हो, ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। फाइनली एक आखिरी चीज और जो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का पूरा एरिया अभी दिख रहा है समथिंग इस तरीके का, है ना, पूरा वाइट जा रहा है, बट इफ यू वांट कि मतलब है समथिंग जैसा सिटी का एरिया होता है या फिर सिंपल अर्बन एरिया होता है, वैसा मैं कुछ ऐड कर सकूं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर भी आप इस तरीके की लाइट वगैरह ऐड कर पाओगे, बट राइट नाउ मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर पाओगे, एक बार यहाँ पर आ जाइएगा, लेफ्ट के अंदर या फ्रंट के अंदर, फ्रंट से हम लोग आएंगे, एक सिंपल सा हम लोग इस तरीके से एक प्लेन क्रिएट करेंगे, W प्रेस कीजिए, स्नैप को ऑफ करना और यहाँ पर इसको आप मूव कर लेना, टॉप पे आ जाइए इसमें, ठीक है। इसको आप यहाँ पर मूव करो लिटिल बिट बैक साइड पे, जिससे यहाँ से वो उसको कवर कर ले, और इसके अंदर आपको यहाँ पर सेगमेंट्स का जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर सेगमेंट्स को हटा देंगे। गूगल पे जाना, ओके, और सिंपल सर्च कर लेना सिटी इमेज फॉर बैकग्राउंड, ऐसा डाल दो, ठीक है। जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा भी आपको रखना है, मतलब जिस भी तरीके का बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो, वैसा सा कुछ यहाँ पर चूज कर लेना, ओके। तो इसमें बहुत सारे हैं हमारे पास ऑप्शंस, लेट्स सी, हल्का सा डे टाइम का व्यू चाहिए तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पिक करेंगे। इसमें घर का एरिया अगर आएगा तो काम चल जाएगा हमारा। एक तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक हम लोग 10वां, बट इसमें एक इशू है, इसमें ये आ रहा है, एंड ऑल्सो हटाइए इसको, हाँ, इसके साथ हम लोग काम कर पाएंगे। यहाँ पर करो इमेज सेव,
सेव कर लो और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। इमेज डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है, मटेरियल एडिटर पे आप जहाँ पर जाओगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड करना करुणा बिटमैप। ओके सॉरी, करुणा बिटमैप नहीं, चलिए करुणा बिटमैप से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में अटैच कर देंगे। यहाँ पे लोड मैप, अपना मैप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, पिक किया, ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप इसको लगाओगे थ्रू लाइट मटेरियल। अप्लाई इट इन द कलर मैप और इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना, तो बैकग्राउंड में आपका वही ऐड होगा। एक बार यहाँ से चेक भी कर लो। ओके, ऐसा वो चीज यहाँ पर जा रहा है। इसमें आप ये तो पूरा मैप को भी मूव करके देख सकते हो, या फिर कुछ और आप कंटिन्यू करना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फाइल को एक दफा हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं एंड लेट्स डू द रेंडरिंग। तो यहाँ पे ना जो बैकग्राउंड में पूरा वाइट आपको दिख रहा है वो यहाँ से हट जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है वर्क करने का, एक और मेथड भी होता है, उस वाले मेथड के अंदर हम लोग थोड़ा डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं इसमें। अब ये बेसिकली आपके लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हमारा जो ये मैप है इसको हम लोग इस वाले इसके बैक पे रखेंगे, ठीक है। अब एक बार एंटर करके देखिए कि मैं बार बार मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, चलिए कोई इशू नहीं है। अभी देखो पूरा ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि ना तो सनलाइट अंदर जा पा रहा था और ना वो वाला लाइट अंदर जा पा रहा था, उस वजह से ये चीज इशू क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर आ जाइए लाइट्स, इस लाइट को पिक कर लेते हैं हम लोग, देन स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ओके एक काम करें, एक बार इस लाइट को ऑफ कर दो। ठीक है, तो हम लोग उस लाइट को ऑफ ही करके काम करेंगे। बस हम लोग ये काम करते हैं, इसका इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स गो टू मटेरियल एडिटर और यहाँ पर इसके इंटेंसिटी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। या फिर जो आपने लाइट लगाया है ना, आप उस लाइट पर भी अटैच कर सकते हो। लेट्स सी 20। ये 20 आई थिंक ज्यादा लग रहा है, सो 10। ओके 5 आई थिंक वुड बी बेटर। 5 कंपैरेटिवली उसके ओके है, ठीक है। अब इसमें ये थोड़ा लाइक ना थोड़ा ऐसा स्ट्रेच में जा रहा है, बट वैसा छोटा होता हुआ श्रिंक टाइप का लग रहा है मुझे ये। सो इसको भी एक बार करेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर आ जाइए और वो जो पिक्चर आपका था ना, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। इसको स्टॉप कर दूं चाहो तो, यहाँ पर आ जाओ एक बार, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करो। ये लाइट का भी जरूरत नहीं है, तो एक बार इसको हाइड कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका मैप है और यहाँ पे हम लोग अटैच करेंगे UVW मैप, ओके। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है उसे एडजस्ट कीजिए एंड सेकंड इसका विड्थ, ठीक है। विड्थ आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे गिज्मो पे जाना और इसके अलग अलग आप लाइक जो साइड्स है वो आप चेक कर सकते हैं, जो साइड पे आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कुछ सेलेक्ट किया एंड दूसरा चीज़ इसको थोड़ा हम लोग हाइट में रिड्यूस करेंगे, आई थिंक इतना बेहतर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इसको, बेटर, ओके। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं, रेंडरिंग को चेक कर लेते हैं हम लोग क्या इम्पैक्ट हमें मिल रहा है। नहीं तो फिर आप यूडब्ल्यू मैप को हटा देंगे ना,
तो वो प्लेन हो जाएगा, वो भी आपका चॉइस है। लेट्स सी, एक बार होने दीजिए इसको। ये देखिए, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली वो बेटर लग रहा है। थोड़ा सा बस इसको स्केल हमें करना पड़ेगा। सो लेट्स चूज आर, इसको हम लोग ओवरऑल स्केल कर देते हैं, मूव इट हेयर एंड देन हेयर, ये ज़्यादा बेहतर है। नाउ लेट्स सी, ठीक है। ऐसा हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो गिज्मो तो यहाँ पर सिलेक्टेड है ही, एक बार हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं इसमें। आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो बेटर। चलिए ठीक है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हम स्टॉप करते हैं, मैं ज़्यादा कुछ इसमें और अदर चीज़ें नहीं ऐड करूँगी। इफ़ यू वांट, आप अदर काइंड के लाइट्स एंड कुछ और अगर डेकोर कंपोनेंट्स आप ऐड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। राइट नाउ मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ ओके है। एक ही फ्लोर जनरेटर का साइज़ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हाँ डेफिनेटली हम लोग उसको एक बार इम्प्रूव करके देख सकते हैं, तो एक बार उस पर क्लिक कर देना। एंड दूसरा फ्लोर जनरेटर पे हम लोग जाएंगे एंड इसका जो लाइक इसके बीच में जो गैप है ना उसको मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँगी। सो आई थिंक 0.1 विल बी मच बेटर। उसका साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर VFB के अंदर ये थोड़ा ना ओवर लग रहा है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे ओनली रीजन को पिक करेंगे और एक बार यहाँ से रेंडर के चेक कर लेते हैं। स्टार्ट IR फॉर इंटरेक्टिव रेंडरिंग, ठीक है। नाइस, और कम करना चाहो और कर सकते हो, लेट्स सी 0.05, हाँ बेहतर, इतना हम लोग इसको कर सकते हैं। थोड़ा एक्सट्रूड अमाउंट भी मैं डिक्रीज कर रही हूँ, 0.5, ताकि वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए। ओके, इतना इनफ है मेरे लिए, इतना इनफ है। हाँ, उसको स्टॉप कर लेते हैं। फाइनल हम लोग यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। रेंडर सेटिंग जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप रेंडर कर सकते हैं। एंड फाइनल जो पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम लोग यहाँ पर बाद में देखेंगे, ठीक है। लाइक कंट्रास्ट मैनेज करना, अदर चीज़ों पे काम करना, वो फिर हमारा बाद का टास्क रहेगा। रेंडर सेटिंग आपको क्या रखनी होगी, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रेंडर सेटअप पे, इसमें कमेंट टैब पे जाना, साइज आप क्या रखना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे फोन नाउ में 3000 का साइज रख रही हूँ, 3000 पे 4001 ये यहाँ पर आ जाएगा। सीन्स के अंदर चेक करेंगे, नॉइस लिमिट तो आई थिंक 5% इनफ रहेगी, या 2% के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अभी के लिए 3 डाल देती हूँ, ठीक है, या फिर 2.5 भी रख सकते हो आप। कैमरा टैब के अंदर कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ओके। अच्छा, इसमें एक चीज आप लाइट मिक्स के सेट कर सकते हो। लाइट मिक्स के लिए देखो यहाँ पर सेटअप लाइट मिक्स का ऑप्शन है, इंस्टेंस लाइट पे चेक कर देना, यहाँ पर जनरेट करते हैं तो आपकी लाइट मिक्स सेट हो जाएगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस, प्राइमरी सॉल्वर ओके, सेकेंडरी सॉल्वर ठीक है, सिस्टम इमेज फिल्टर हाई क्वालिटी डन। रेंडर एलिमेंट्स, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो। इसमें चेक कर लीजिए सब चीज़ें परफेक्ट हैं। क्रॉस करेंगे एंड एक दफ़ा फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, दिस इज ऑल ओके। यहाँ पर मुझे कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। डिनॉइजिंग में आप चेंज कर सकते हैं, करो हाई क्वालिटी ताकि आपको अच्छा इम्पैक्ट मिल जाए। कैमरा एवरीथिंग इज गुड, परफॉर्मेंस, सिस्टम, रेंडर, दैट्स इतना हमें करना है। यहाँ पे देन हम लोग क्लिक करेंगे रेंडर बटन के ऊपर। फाइनल कुछ पोस्ट प्रोडक्शन की एडजस्टमेंट होंगी, वो एक बार रेंडरिंग जब भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
हमारा पिक्चर यहाँ पर रेंडर हो गया है। नाउ इसमें एक चीज और जो इशू कर सकती है मैं क्लियर कर देती हूँ। अब ना यहाँ पर अगर देखोगे तो आपको डॉट डॉट टाइप का चीजें दिखेगी। एक्चुअली में ये नॉइस नहीं है, क्योंकि अगर नॉइस होता तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करते तो आपको यहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट दिखता। जो हम लोगों ने वॉल का मटेरियल यहाँ पर अप्लाई किया है, सी इसके अंदर भी सेम इम्पैक्ट है, इसके अंदर भी सेम इम्पैक्ट है। यहाँ पे वो चीज ज्यादा विजिबल इस वजह से हो रही है। द रीजन इज बिकॉज इस सारे एरिया के अंदर यहाँ पे वो कलर थोड़ा लाइट है, यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क चला गया है। सो इफ यू डोंट वांट समथिंग लाइक दिस, तो रेंडर करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि जो करोना का मटेरियल हम लोगों ने यूज किया था उसको अवॉइड करना। बाकी आप चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चीजें हम लोग एक बार यहाँ से बैलेंस करके देख लेते हैं। अच्छा देखो, जो मैंने यहाँ पे लाइट मिक्स ऐड किया तो वो बड़ा कमाल का फीचर यहाँ पर रहेगा। सो इन एनी केस यू डोंट वांट टू यूज समथिंग लाइक, आपको सन का इम्पैक्ट नहीं चाहिए, आप ये लाइट का इम्पैक्ट नहीं चाहते हैं, दिस इज योर लाइट नंबर 2, दिस इज योर प्लेन, तो इसमें मल्टीपल चीजें हैं, आप उनको यहाँ पर चेंज करके देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो इम्पैक्ट होगा मिलता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइक इवनिंग टाइप का इम्पैक्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं, तो वहां से ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, बट आपको उस वाले केस में यहाँ पर अदर लाइटिंग को भी प्लेस करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर ओवरऑल एक्सपोजर जो है आप उसको यहाँ पर बढ़ा के या कम करके अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हो। दिस इज एनवायरमेंट मैप, तो यहाँ पर भी आपको इम्पैक्ट लिटिल बिट कम चाहेगा तो आप यहाँ पर उसको कम कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट से क्योंकि आपको ब्लूइश टोन का इम्पैक्ट ज्यादा चाहिए होगा, इफ यू आर वर्किंग इन इवनिंग मोड तो आप उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। so this is something which you can do if you want to work in night renders। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी, तो मैं अभी के लिए तो नहीं इसके ऊपर ज्यादा जाऊंगी, जो चीजें हैं मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगी। ओके, और यहाँ पे मैं करुणा सन को भी रखने वाली हूँ, तो मैं इसमें राइट नाउ कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, सब चीजें जैसे पहले थी वैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगी। ओके, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ओवरऑल एक्सपोजर जो मुझे इसको इंक्रीज करना है, सो आई यूज इट अराउंड 0.5। इस प्लेन का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है तो डेफिनेटली हम लोग उसको थोड़ा डिक्रीज करेंगे। सो आई थिंक 0.5 या 0.7 विल बी बेटर। ना ज्यादा ओवर लगना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, वो आप इंक्रीज कर सकते हो। और दिस इज योर करोना लाइट, तो इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा हम लोग यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। सो आई थिंक 0.8 विल बी बेटर लाइक दिस। करुणा सन का इम्पैक्ट ओके है, थोड़ा आप चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी आई थिंक इतना भी इनफ रहेगा। इसके अलावा अनदर थिंग विच वी हैव इज वाइट बैलेंस, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करके देख लेती हूँ, आई थिंक इतना सही रहने वाला है। और टिंट मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ, दिस इज योर कंट्रास्ट, तो मैं लिटिल बिट इसको यहाँ पे कम करूँगी क्योंकि ओवर कंट्रास्ट मुझे नहीं रखना है अपना इमेज को। ठीक है, सेचुरेशन अगर आपको लग रहा है कि कलर्स कम है तो आप यहाँ पर इस वैल्यू को बढ़ा सकते हो, और अगर ओवर कलर्ड है तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, वो आपका यहाँ पर चॉइस रहेगा। ओके, अनदर थिंग यहाँ पर लट्स हो जाती है, तो आप इसके भी इम्पैक्ट को चेंज करके देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो जो आपको यहाँ पर सही लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसमें आपको हर एक पे अलग अलग इम्पैक्ट मिलेगा। एक काम करना, जब भी आप यहाँ पे लट का यूज कर रहे हो एक बार के लिए इसके इम्पैक्ट को बढ़ा लीजिए एंड देन यहाँ पर चेंज करके देखिए, तो इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे। जैसे ये वाला इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है, सो इफ यू वांट आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो वो चेक कर लीजिए। ओके, दिस वन इज ऑल्सो वेरी कूल। ओके, ये थोड़ा लाइक टस्की टाइप का वाइब दे रहा है, सो अच्छा लग रहा है ये वाला चीज भी। ओके, राइट, दिस वन आई लाइक दिस वन। थोड़ा इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, नाइस, ये हमें कुछ ऐसा टाइप का इफेक्ट मिल जाएगा। नाउ जो मैंने सेचुरेशन यहाँ पे कम की थी उसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगी लाइक दिस, देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो ये बड़ा कूल सा वाइब यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा हम लोग इस इफेक्ट को कम करेंगे क्योंकि मुझे ओवर नहीं यहाँ पर करना है। अगर इसमें कुछ और इफेक्ट्स भी हैं, इफ यू वांट टू ऐड आप डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स ओके। ब्लूम एंड ग्लेयर इफेक्ट को हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे,
लिटिल बिट इस तरीके के वार्म इम्पैक्ट को ऐड करने के लिए एंड थोड़ा सा ब्लूम इफेक्ट ऐड करने के लिए इसको क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से 0.8 या 0.7 बेहतर रिजल्ट आपको देगा, तो वो आप एक बार चेंज करके देख सकते हैं। आई थिंक ओके है। साइज थोड़ा मैं डिक्रीज करूंगी, सो आई थिंक 10 to 8 to 10 विल बी बेटर। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 यूज करना है एंड यहाँ पे शार्पिंग और ब्लरिंग भी होता है, तो अब चाहो तो आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, दिस इज द फाइनल इफेक्ट और जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी देखो पूरा चीज आपके ऊपर है, आप चाहो उतना इसमें चेंज करके देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट्स वगैरह जो होंगे वो यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। फाइनली आपकी जो इमेज अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव बटन पे, ठीक है। और यहाँ पर आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं अपना एक लोकेशन डिफाइन कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला इंटीरियर इमेज और यहाँ से यू कैन चूज द टाइप। सो पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली CXR में सेव करूंगी ताकि मैं इसको बाद में भी इनकेस अगर मैं एडिटिंग करना चाहती हूँ तो मैं उसके अंदर एडिटिंग यहाँ पर कर पाऊँ। और सिंपल इमेज को सेव करने के लिए यहाँ पे दोबारा से क्लिक कीजिए, अगेन अपना एक नेम यहाँ पे डिफाइन करना, जैसे इंटीरियर इमेज JPG या फिर इंटीरियर इमेज फाइनल। ओके, एंड यहाँ से आई कैन चूज द टाइप। सो मैंने यहाँ पर टाइप चूज किया, फॉर एग्जाम्पल JPG। यहाँ पर हम लोग इसको सेव करेंगे एंड देन सेव। इससे पहले एक और चीज, ओके कोई इशू नहीं है, यहाँ पर बेस्ट, लार्ज, नॉर्मल एंड देन ओके, दैट्स इट। ये प्रोसेस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक इंटीरियर इमेज को क्रिएट करने के लिए।